बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। ये ईद के थर्ड डे की है और हम लोग केबीज़ आइसक्रीम खाने गए थे, तो पता चला कि वो आइसक्रीम में जो है बेइंतहा रश है और 2 घंटे तक तो आइसक्रीम हमें नहीं मिलने वाली, इतना ज़्यादा रश था। तो फिर मेरी बेटी ने कहा चलें अब आए हैं तो कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो है पेट जो भरा हुआ था और लंच भी हम लोगों ने बहुत लेट किया था, तो हम लोगों ने फिर पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवा लिए और चिकन रोल मंगवा लिए जो कि बहुत मज़े के थे। तो बस हमने ये खा लिया और हमारा डिनर हो गया था। तो बस ये थोड़ा-सा हम लोग ने मैंने और मेरी बेटी ने एन्जॉयमेंट की यहाँ पे, थोड़ी बातें-वातें की और फिर हम लोग जो है वो घर चले गए। और ये दूसरे दिन की मैं आपको दिखा रही हूँ, लेफ़्ट ओवर बिरयानी बना रही थी मैं यहाँ पे। और अभी रमज़ान का जो रूटीन है ना वो थोड़ा-सा चेंज नहीं हुआ है, यानी कि पूरी रात जागने की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है और दिन में जो तबीयत थोड़ी-सी जो है ना सुस्त सी है। तो मैंने कहा अभी सुस्ती को ख़ुद से ही ख़त्म करना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा एक दिन। तो बस रात सुबह फ़जर के बाद सो तो फिर जो है उसी तरह से रूटीन रह रहा था रमज़ान का, तो मैं जल्दी उठ गई थी फिर आज और फिर काम-वाम कर लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएँ और रात के लिए। तो ईद वाले दिन जो कौरमा बना था ना, तो उसके चिकन जो है वो बहुत सारी बच गई थी, वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। तो आज मैंने सोचा कि हम उसी की बिरयानी बना लेते हैं और इतनी मज़े की बिरयानी बनती है और बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ज़बरदस्त बिरयानी बन गई थी। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा बाज़ार का मसाला डाला था, पैकेट का बॉम्बे बिरयानी मसाला और कुछ अपना मसाला डाल के और एक ज़बरदस्त चटपटी सी मैंने बिरयानी बना ली थी। कौरमे में असल में सिर्फ़ जो है ना वो चिकन ही रह गई थी और कौरमे में सालन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो फिर मुझे ये हुआ कि इसकी बिरयानी बना ली जाए और ये ख़त्म भी हो जाएगा और खा भी लिया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए खाना जो है मैं ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहती, ना फ्रीज़र में ना फ्रिज में। वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा खाना स्टोर करने की आदत नहीं है। तो बस ये मैंने जल्दी से जो है यहाँ बिरयानी चढ़ा ली थी और साथ-साथ दूसरे काम भी मैं निपटाती जा रही थी। बर्तन जो है वो धोना और ये सब, ये देखिए मैंने डाल दिया चिकन और मसाला भी भुन गया था, तो बस चिकन मैंने ऐड कर दिया। इसको चिकन तो बिल्कुल गला हुआ ही है, थोड़ा-सा बस इसको भुनाई करनी है। तो बस ये काम चल रहे थे और साथ-साथ दूसरे काम भी जो है किचन में होते रहते हैं। और घर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट था। मैंने दोपहर को ही घर की डस्टिंग वगैरह सब कर ली थी। मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही है आजकल कराची में। तो ये बहुत सारी अदरक आ गई थी और अदरक जो है फिर मैंने कहा कि इसको मैं छील लूँ और काट के फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो अदरक जो है वो काम आ जाए। तो शाम की चाय के बर्तन वगैरह भी थोड़े से थे और मुझे जो है ना अगर किचन में थोड़े से भी बर्तन जमा होने शुरू हो जाए ना, तो बस बहुत ज़्यादा उलझन होना शुरू हो जाती है और दिल चाहता है फटाफट किचन जो है ना वो मैं साफ़ कर दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में बर्तन जो हैं वो कभी भी नहीं होते और मुझे इन आदतों से ना बहुत इरिटेशन होती है। और गंदे कपड़े पड़े हुए हों या तो मैं फ़ौरन जो है ना वो कपड़े भी वॉश करती रहती हूँ और बर्तन भी जो है वो वॉश करती रहती हूँ। तो ये आदत मेरी हमेशा से है, अम्मी के घर से ही है हम लोगों की आदत। अम्मी में भी हमारी यही आदत थी, हमेशा जो है ना किचन को, घर को, सबको बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई रखती थी। तो ज़ाहिर सी बात है माँ की आदतें जो हैं वो बच्चों में लाज़मी आती हैं। तो बस ये सब काम हो रहे थे। यहाँ पे देखें अदरक भी जो है वो छिल गई थी और हमारा जो मसाला था ना बिरयानी का वो ज़बरदस्त रेडी हो चुका था। तो व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे भी कमेंट्स किया करें और अच्छी-अच्छी बातें मैं आपसे के साथ करूँ। आप भी मुझे कमेंट्स में अच्छी-अच्छी बातें बताया करें, मशवरे दिया करें, शेयर किया करें। और ये देखें बस अदरक हो गई थी, मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ और साथ ही अब मैं जो है सारे बर्तन जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो बस मौसम भी इतना ज़्यादा गर्म है कि दोपहर में तो कहीं भी जाने का सोच नहीं सकते और शाम होते ही फिर खाना बनाने की टेंशन, ये सब टेंशन शुरू हो जाती है, अब जल्दी-जल्दी काम कर लें। और व्यूअर्स आप बताइए कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है, रूटीन वापस हुआ या नहीं? अभी तक रमज़ान की ही थोड़ी-सी वो रूटीन चल रही है और मुझे बस रात की जो नींद है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, रात में जागने की वजह से। तो पूरे रमज़ान जो है वो मेरा रूटीन होता है कि मैं रात में नहीं सोती हूँ। तो वही अभी तक के चल रहा था, लेकिन अब जो है मैंने सोचा है कि थोड़ा-सा मुझे अपना रूटीन जो है ना फ़ौरन चेंज कर लेना चाहिए। मंडे से जो है यूनिवर्सिटी भी मेरी बेटी की स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर लाज़मी बात है वही मॉर्निंग में उठना है और अगर नींद पूरी ना हो तो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है और उतार-चढ़ाव ज़िंदगी के और ज़िंदगी की सख्तियाँ, नरमियाँ जो हैं वो इसी तरह से चलती रहती हैं। हमें ख़ुद से ही अपने आप को, अपने रूटीन को, हर चीज़ को सेट करना पड़ता है। ख़ुद से ही अपने हालात जो हैं वो सही करने पड़ते हैं। हर चीज़ जो है वो हमें ख़ुद अपने माइंड की सोच जो है ना वो हमारी, वो हमें जो है वो चेंज कर सकती है।
तो बस पॉज़िटिव सोचें। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि पॉज़िटिव तो हम लोग सोचते हैं और हम लोग कहते भी हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो और फिर हम सोचते हैं कि अरे हमने ये नेगेटिविटी में ये क्या कर लिया है और हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, गलती भी इंसान से ही होती है और अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि गलती तो करेगा इंसान, इसलिए तौबा का दरवाज़ा भी उसने खुला रखा हुआ है। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी नेगेटिविटी में हम लोग इतना कुछ सोचने लगते हैं और फिर हमें एकदम से ख्याल आता है, ये हम कहाँ पहुंच गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं और नहीं, चलो वापस अब फिर पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो ये सब ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। और यहाँ देखें, चावल मैंने बॉईल कर लिए थे और अब मैं बिरयानी को दम लगा रही हूँ। आप यकीन करें, इतनी मज़े की बिरयानी बनी है। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मी लेफ़्ट ओवर लौकी और जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह बच जाती थी तो उनसे हमें इस तरह से बिरयानी बना के दे देती थी। और लौकी चावल भी इतने मज़े के बन जाते थे और उसमें तह लगा के सब लगा के और अम्मी बना के हमें देती थी, मुझे अभी तक याद है। और हम लोग जब स्कूल से वापस आते थे तो लंच में इस तरह से खा लिया करते थे। तो नखरे भी नहीं करते थे और हर चीज़ खाने के आदी थे। तो हर चीज़ खानी चाहिए इंसान को। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब बाय बर्थ ही पसंद नहीं होती, जो हम नहीं कभी खा सकते। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पसंद नहीं होती लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो खा लेते हैं। जैसे अरवी मुझे कभी भी ज़िंदगी में पसंद नहीं थी। शादी से पहले मैं कभी अरवी का सालन, अरवी की सब्ज़ी कभी नहीं खाती थी। और बल्कि शादी से पहले मैंने अरवी कभी खाई ही नहीं थी। घर में बनती थी लेकिन मैं अपने लिए कुछ और बना लेती थी। तो बस ये लेकिन शादी के बाद जो है वो कभी मैंने एक दिन भी नखरा नहीं किया कि नहीं मुझे अरवी नहीं खानी। सालन बना तो मैंने सालन खा लिया और सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी खा ली और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खा लेती हूँ अरवी। और अब तो शौक़ से खा लेती हूँ। सालन अगर बनता है तो फिर मैं अरवी शौक़ से खा लेती हूँ। तो ये देखें, बिरयानी में दम भी आ गया है। दम दे देंगे अब हम इस बिरयानी को और इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी। और बस अब जो है मुझे बस ये हो रहा है कि मैं अपने पिछले रूटीन में जो है ना वापस आ जाऊँ, जो मेरा रमज़ान से पहले था ना वो। और इंशाल्लाह और कोशिश तो ख़ुद ही करनी है मुझे। तो बस ये देखें, बिरयानी में मैंने जो है सब तह वह लगा दी है। और अब मुझे जो है ना भूख लगना शुरू हुई। लेकिन रमज़ान के बाद से मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। ईद में भी मुझसे खाना नहीं खाया गया सही से और ईद के बाद से अब तक जो है वो यही चल रहा था कि खाना नहीं खाया जा रहा था। तो लेकिन आज जो है वो मुझे अच्छी सी जो है ना खुशबू सूंघ के बिरयानी की और बड़ी अच्छी खुशबू से भूख लगने लगी। तो देखें, बस हमारी बिरयानी रेडी हो गई है और अब हम खाना खाते हैं। आई होप आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा अच्छे अच्छे से। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।